गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 4 फ्लेमिंगो बुक में द रैट रैप। इस लेसन में राइटर हमें एक ऐसे आदमी की कहानी बताता है जो तार से बनी चूहे की छोटे छोटे पिंजरे बेचता है। वो घूमता रहता है, एक ऐसे सपना देखता है कि ये सारी दुनिया एक चूहेदानी की तरीके से है, उनको लालच दिया जाता है और इस दुनिया में फंसा दिया जाता है। तो क्या है इसकी पूरी स्टोरी डिटेल में रीड करते हैं। देखिए यहाँ से, वंस अपॉन ए टाइम, बहुत समय पहले, देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था, हु वेंट अराउंड, जो चारों तरफ जाता था, सेलिंग, बेचने के लिए, स्मॉल रैट रैप्स ऑफ वायर, छोटी छोटी चूहेदानी, रैट रैप्स बोलते हैं चूहेदानी, ऑफ वायर, तार की। एक बार की बात है जब एक आदमी घूम घूम कर तार से बने चूहे के छोटे छोटे, ये जो चूहेदानी है, पिंजरे हैं, इनको बेचने के लिए जाया करता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ, ही मेड, वह बनाता था, दैम, उनको, हिमसेल्फ, खुद, वह उन्हें खुद बनाता था। एट ओड मोमेंट्स, ओड कहते हैं कभी कभी, यदा कदा, वह उन्हें अक्सर कभी कभी खुद बनाता था। जब भी उसको वक्त मिलता था वो उनको बनाकर तैयार कर लेता था। फ्रॉम द मटेरियल, मटेरियल से, ही गोट, जिसे वो प्राप्त करता था, बाय बैगिंग, मांग करके, इन द स्टोर्स, स्टोरों से, और एट द बिग फार्म्स, या बड़ी बड़ी फार्म से। तो यहाँ राइटर बताना चाहता है कि ये रैट रैपर क्या करता था, चूहेदानी बनाने वाला, जब उनको बेचने जाता था, इधर उधर घूमता था, तो कुछ दुकानों से मांग लेता था कबाड़ी वाला सामान, ये इनको जोड़ करके फिर कभी कभी क्या करता था, वो चूहेदानी बना के तैयार कर लेता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, बिजनेस फिर भी ख़ास तौर से, विशेष तौर से प्रॉफिटेबल नहीं था, कोई प्रॉफिट का बिजनेस नहीं था। फिर भी हालांकि इधर उधर से सामान इकट्ठा कर रहा है पुराना, उससे वो बना रहा है उसको, चूहेदानी को, लेकिन फिर भी इसका ये बिजनेस कोई ख़ास प्रॉफिटेबल नहीं था। सो इसीलिए ही हैड टू रिसोर्ट, रिसोर्ट कहते हैं डिपेंड, निर्भर करना, सहारा लेना। इसीलिए उसको सहारा लेना पड़ता था, वो सहारा लिया करता था किस चीज़ का, टू बोथ, दोनों चीज़ों का, बैगिंग, मांगने का, एंड पेटी थीव्स, और छोटी मोटी चोरी, और छोटी मोटी चोरी का सहारा लिया करता था। किस लिए, टू की बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रखने के लिए, अर्थात भूखों मरने से बचने के लिए। तो भूखा न मरे, शरीर चलता रहे, काम करता रहे, इससे बचने के लिए क्या करता था, छोटी मोटी चोरी कर लिया करता था और भीख मांग लिया करता था। इन दोनों का उसको सहारा लेना पड़ता था। इवन सो फिर भी, हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े, वर इन रेक्स, रेक्स कहते हैं फट गए थे, फटे हो गए थे, चीथड़े हो गए थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल वर थे संकन, धसे हुए। जैसे दुबला पतला आदमी होता है, गाल अंदर को चले जाते हैं,
तो उसको बताया कि चीक्स क्या थे, संकन थे, अंदर को धसे हुए थे। एंड हंगर और भूख, ग्लीम्ड चमकती थी, इन ही जायज उसकी आंखों में। अर्थात राइटर बताना चाह रहा है कि आंखें देख के कोई भी बता सकता था कि भाई भूखा आदमी घूम रहा है। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। हाउ सैड, कितना दुखी। एंड मोनोटोनस, और उबाऊ। लाइफ, जीवन, कैन अपीयर, दिखाई दे सकता है, प्रतीत हो सकता है। टू सच ए वैगाबाउंड, ऐसे आवारा को। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, हु प्लॉट्स जो चलता था अलोंग द रोड, सड़क के किनारे। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने विचारों में खोया होकर के। तो क्या बता रहा है राइटर यहाँ पर कि कोई सोच ही नहीं सकता था, नो वन कैन इमेजिन, कोई सोच ही नहीं सकता था, कल्पना ही नहीं कर सकता था। हाउ सैड, कितना दुखी। एंड मोनोटोनियस लाइफ, और उबाऊ जीवन। कैन अपीयर, दिखाई दे सकता है। टू सच ए वैगाबाउंड, ऐसे आवारा आदमी को। अर्थात इस आवारा आदमी के लिए जीवन क्या था, उबाऊ था, जीवन अच्छा नहीं लग रहा था उसको। कौन आदमी? हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो सड़क के किनारे चलता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने खुद के विचारों में खो करके, अपने खुद के विचारों में खो करके सड़क के किनारे चलता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, यह आदमी लाइन ऑफ थॉट्स के अंदर फंस गया, यानी बहुत सारे विचारों में ये फंस गया। विचारों की श्रृंखला है, बहुत सारे विचार हैं एक साथ, जिनमें खो गया। वो फंस जाने का मतलब क्या है? खो गया। विच रियली सीम्ड, जो वास्तव में लगते थे, टू हिम, उसको, एंटरटेनिंग, आनंद देने वाले। विचार ऐसे थे, उसे अच्छा भी लग रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, नेचुरली कहते हैं प्राकृतिक तौर पर, ही हैड बीन थिंकिंग, वो सोच रहा था, ऑफ हिज रैट रैप्स, अपनी चूहेदानियों के बारे में। वो अपने चूहे के पिंजरों के बारे में सोच रहा था। वैन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया, जब अचानक, ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया, एक विचार आया उसके दिमाग में। क्या विचार था? दैट द होल, की संपूर्ण, वर्ल्ड, दुनिया, अबाउट हिम, अबाउट का मतलब है चारों तरफ, ही उसके, इसी चीज़ के चारों तरफ है। द होल वर्ल्ड, तो राइट वो कह रहा है कि जो सारी दुनिया ना, उसके चारों तरफ, उस आदमी के, उसमें क्या क्या चीज़ है दुनिया में? द होल वर्ल्ड, सारी की सारी दुनिया। विद इट्स लैंड, अपनी सारी ज़मीनों के साथ, संपूर्ण ज़मीनों के साथ। एंड सीज, और सागर के साथ। दुनिया में जितने भी सागर हैं, ज़मीनें हैं, सब एक साथ मिला ली जाए। इट्स सिटीज, इसके शहर, एंड विलेजेज, और गांव, इनको भी जोड़ लिया जाए। ये सब जो दुनिया मिल के तैयार होगी, जो उसके चारों तरफ की ये दुनिया है, क्या है ये? वाज नथिंग, कुछ नहीं थी, बट, सिवाय, ए बिग रैट रैप, एक बड़ी चूहेदानी के, एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ ना थी। ये विचारों की श्रृंखला से वो घिर गया था। ये विचार उसको आ रहे थे दिमाग में,
और जो उसे अच्छा भी लग रहा था, एंटरटेन भी कर रहे थे कि बढ़िया है, सभी फंसे हुए हैं इसमें, मैं ही अकेला ऐसा आदमी नहीं हूँ जो इस हालत में जी रहा हूँ। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं की थी, कभी भी ये विद्यमान नहीं हुई थी ये दुनिया। फॉर एनी अदर पर्पज, अन्य मकसद के लिए। देन, सिवाय। टू सेट बेट्स, दाना डालने के, चारा डालने के अतिरिक्त। बेट्स एंड क्लोथिंग, मनुष्य को दाना डालकर ललचाने के अतिरिक्त। इसके अस्तित्व का कभी कोई अन्य उद्देश्य ही नहीं था इस दुनिया का। ये सारी दुनिया क्या है, इंसान को बस लालच डाल रही है, बेड्स एंड क्लोथिंग, लालच डाल रही है, दाना डाल रही है, जैसे चूहे दानी के अंदर चूहे को डाला जाता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, ये दुनिया जो है ऑफर करती है रिचेज एंड जॉय, दौलत और खुशियों को, रिचेज दौलत को, एंड जॉयज और खुशियों को। शेल्टर एंड फूड, शेल्टर भवन को, रहने के लिए मकान भी मिलते हैं इस दुनिया में, एंड फूड और भोजन को। हीट एंड क्लोथिंग, हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी और वस्त्र, गर्मी और वस्त्रों को। एग्जैक्टली एज, बिल्कुल वैसे ही जैसे द रैट रैप ऑफर्ड, जैसे कि चूहेदानी ऑफर करती है चीज़, पनीर, एंड पोर्क, और पोर्क को सुअर का मांस होता है, जैसे चूहेदानी ये ऑफर करती है चूहे को। एंड एज सून एज एवरीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही एनीवन, कोई भी, लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, अपने आप को लालच में पड़ने देता है, टू टच द बेट, है टू टच द बेट, बेट को टच करने के लिए, उस टुकड़े को, लालच के लिए जो ये चीज़ें रखी गई हैं उनको टच करने के लिए। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, पिंजरा उसके लिए बंद हो जाता है। एंड देन, और फिर एवरीथिंग, हर चीज़, केम टू एन एंड, अंत हो जाता है, और फिर सब चीज़ों का अंत हो जाता है, हर चीज़ समाप्त हो जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफकोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये दुनिया ऑफकोर्स निसंदेह, नेवर बीन, कभी भी नहीं रही है, वेरी काइंड, बहुत दयालु, टू हिम, उसके प्रति। ये दुनिया निसंदेह उस पर कभी भी, उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं रही है, अर्थात उस पर कभी मेहरबानी नहीं हुई इस दुनिया की, हमेशा परेशानी में रहा है। सो इट गेव हिम, इसलिए ये चीज़ उसे देती थी, अनवांटेड जॉय, असाधारण आनंद, टू थिंक इल, खराब बातें सोचना, होप इट, इसके बारे में, इन दिस वे, इस प्रकार। तो इस प्रकार से जो इल थिंग है, खराब बातें हैं, इसको सोचना उसको आनंद देता था कि हम तो भाई परेशान हैं, और ये बात अगर सोची जाए कि सभी परेशान हैं तो अच्छा लगता है कि चलो कम से कम हम अकेले नहीं हैं, परेशान हैं, तरीका अलग अलग है, फंसे हुए सब हैं इस दुनिया के अंदर।
It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of pupils he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. अपनी अनेक पैदल यात्राओं में समय बिताने के लिए ये उसका मनपसंद काम हो गया। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम, ये उसका मनपसंद पास टाइम हो गया, समय गुजारने का काम हो गया ऑफिस उसका। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग, अपनी अनेक पैदल यात्राओं में तो क्या काम हो गया जी समय गुजारने का? टू थिंक, सोचना, ओ प्यूपिल, लोगों के बारे में। ही न्यू, जिन्हें वो जानता था, जो परिचित थे उसके। हु हैड लेट देमसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को बी कोट, पकड़े जाने दिया। किस चीज़ में पकड़े जाने दिया? इन्हें डेंजरस स्नेयर, एक खतरनाक जाल के अंदर। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के बारे में सोचना भी। हु वर स्टिल सर्कलिंग, जो अभी सर्कलिंग कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे अभी तक। अराउंड द बेट, ललचाने वाली जो वस्तु है, बेट है, ये जो लालच के लिए टुकड़ा है, इसके चारों तरफ जो अभी सर्कलिंग कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। वन डार्क इवनिंग, एक दिन अंधेरी शाम। एज ही वॉज ट्रडगिंग, ट्रडगिंग क्या होता है? वॉकिंग, जैसे वो चल रहा था। अलोंग द रोड, सड़क के किनारे, जैसे ही वो सड़क के किनारे चल रहा था, ही कोट साइट, उसकी नज़र पड़ गई ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक ग्रे कलर की कॉटेज पर, छोटी सी। बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे पर। एंड ही नॉक्ड, और उसने खटखटाया। ऑन द डोर, दरवाजे पर। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात भर के लिए आसरा मांगने के लिए उसने दरवाजे पर खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज, ना उसे मना किया गया। इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय। मना तो उसे नहीं किया गया, बल्कि इसकी बजाय। इंस्टेड ऑफ शोर फेसेज, शोर फेसिस का मतलब जो दुखदाई चेहरे थे, रूखे चेहरे थे, उसकी बजाय। विच ऑर्डिनरली मीट हिम, जो अक्सर मिला करते थे उसको। द ओनर, जो मालिक था उसका, उस घर का। हु वाज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना पत्नी और बच्चे के, जिसके पत्नी और बच्चा नहीं था। वाज हैप्पी टू गेट समवन, वो खुश हो गया। टू गेट समवन, किसी को पाकर। टू टॉक, बात करने के लिए। टू इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। तो बूढ़ा जो था वो खुश हो गया कि भाई घर पे तो मेरे कोई है ही नहीं, अकेला रहता हूँ, तो कम से कम बात करने के लिए कोई मिल गया है। तो उसे इनकार भी नहीं किया गया। सामान्यतः जो रूखे दुखदाई चेहरे थे उसे मिला करते थे, उसके स्थान पर क्या हुआ इस बार? वो आदमी जो बिना पत्नी और बच्चे वाला बूढ़ा मालिक था, अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर खुश हुआ था। इमीडिएटली, तुरंत। ही पुट द
पोरेज पॉट ऑन द फायर, उसने जो दलिए का बर्तन था पुट रखा उसको ऑन द फायर, आग पर चढ़ा दिया उसको दलिए के बर्तन को। एंड गेव हिम सपर, और से रात्रि का जो अंतिम भोजन होता है जिसे हम सपर बोलते हैं वो उसको दिया। बूढ़े आदमी ने दलिया तैयार कर लिया और उसको दिया। फिर क्या हुआ? He carved off such a big slice from his tobacco roll, उसने करोप कहते हैं जी, काट लिया, अलग कर लिया एक बड़ा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोम्बेको रोल, अपने तंबाकू की उस रोल से, दैट इट वाज इनफ, जो पर्याप्त था बोथ दोनों के लिए, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, अजनबी के और अपने खुद के हुक्के के लिए जो काफ़ी था, इतना बड़ा टुकड़ा उसने तंबाकू का काट लिया। अब आगे क्या होता है देखिए। फाइनली आखिरकार, ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, उसने ताश के एक जो ओल्ड पैक था, पुरानी गड्डी थी, गोट आउट कहते हैं उसको, बाहर निकाला। एंड प्लेड जोलिस, और जोलिस खेला, विद हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ, अनटिल बेड टाइम, सोने के समय तक, और सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ में जोलिस खेला।